हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल फार्मा क्लासेस। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एड की। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एड, देखो फार्मास्यूटिकल एड का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक, यानी हेल्प करने वाला। क्या करने वाला? हेल्प करने वाला। तो आज हम किसकी बात करेंगे? ऐसे सहायक, ऐसे हेल्पफुल सब्सटेंसेस जो मदद करते हैं हमारी जो वेरियस जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उनको बनाने में सहायक होते हैं, एक अहम भूमिका प्ले करते हैं, या कहें कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के जो डोजेज फॉर्म्स हैं उनको बनाने में जो एक सहायक की भूमिका निभाते हैं उनको हम फार्मास्यूटिकल एड्स का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो इनका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, होती भी है तो बिल्कुल लिटिल होती है, या फिर होती ही नहीं। थेरेपेटिक वैल्यू या तो होती ही नहीं या फिर होती है तो बिल्कुल लिटिल होती है। और लेकिन यूज किए जाते हैं, असेंशियली यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। क्या कह रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर द, या फिर कहें कि द सब्सटेंसेस विच आर ऑफ लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू। या तो इनकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू है ही नहीं, और है तो बिल्कुल लिटिल है, बट एसेंशियली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। लेकिन यूज किए जाते हैं किसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? अलग अलग प्रकार की जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। किसका? फार्मास्यूटिकल एड का। अब हम बात करें कि इन्हीं को हम किस नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहीं पे अलग नाम से लिखा मिल जाए, वहां पे हो सकता है एडजुवेंट्स लिख रहा हो, एक्सिपिएंट्स लिख रहा हो, एडिटिव्स लिख रहा हो, तो वो भी, उनको भी हम क्या नाम देते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स ही होती हैं। वो भी एक हेल्प का ही काम करते हैं, या कि सहायक का ही रूप प्ले करते हैं, या फिर सहायक का ही रोल प्ले करते हैं। किसमें? फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के अंदर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो कई जगह आपको एडजुवेंट्स लिखा मिल जाएगा, एक्सिपिएंट्स लिखा मिल जाएगा, और कई जगह एडिटिव्स, और कई जगह फार्मास्यूटिकल एड लिखा मिल जाएगा। अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी हम उनको क्लासिफाई किस किस बेस पे करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला करते हैं टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है? डाइल्यूएंट्स आते हैं। इसके अंदर भी सबसे जो पहला पार्ट आता है वो है डाइल्यूएंट्स का। अब एक प्रकार से आपको बताएं कि डाइल्यूएंट क्या होंगे। डाइल्यूएंट यूज किए जाते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर, जैसे कि टैबलेट्स हो गई। ठीक है, क्या हो गई? टैबलेट्स हो गई। ये क्या है? सॉलिड डोज फॉर्म के अंदर आती हैं, और इनके अंदर हम डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं एज ए बल्किंग एजेंट, या फिर बल्क बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? बल्क बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम किन का यूज करते हैं? डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं। और डाइल्यूएंट्स का यूज क्यों करते हैं? देखिए, अगर आपने जो थेरेपेटिक वैल्यू है, या फिर कहें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको 50 mg से लेस है, उसके आपके पास कितना है? 50 mg से लेस है। और 50 mg से अगर कम क्वांटिटी है हमारे जो ड्रग, हमारे पास में जो ड्रग है, और उसको टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। अगर हमारे पास में 50 mg से कम मात्रा के अंदर क्या है? ड्रग है, तो उसको टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। इस कारण से उसका वेट बढ़ाने के लिए, उसका बल्क बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं। अभी जो लिखा है मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। किसकी बात कर रहे हैं हम? फार्मास्यूटिकल एड्स की बात कर रहे हैं, यानी सहायक। क्या है ये? सहायक का रोल प्ले करते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू रखते हैं, या फिर इनकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन एसेंशियली यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के अंदर। जो अलग अलग प्रकार की जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर हम इनका यूज करते हैं। कई जगह आपको एडजुवेंट्स के नाम से देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं को हम किस नाम से भी जानते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज एडजुवेंट्स, एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स, यानी इन्हीं को हम इन नामों से भी जानते हैं।
इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। हम उनका क्लासिफिकेशन पहले कर ले हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहला है टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म, टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म, और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डाइल्यूएंट्स की। तो डाइल्यूएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल टैबलेट। अगर हमारे पास में बल्क जो क्वांटिटी है वो लेस है यानी कम है और हमें उसको एक टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मान लीजिए 50 mg है या फिर 75 mg है, इतना चाहिए। और 50 mg से अगर कोई लेस है अमाउंट उसकी ड्रग की, पाउडर की, सॉलिड डोज फॉर्म की, तो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी आती है हमारे सामने उसको टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस कारण से हम उनके अंदर क्या यूज करते हैं, डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं, यानी उनकी बल्क को बढ़ा देता है और क्या काम करता है, टैबलेट को एक प्रॉपर साइज में आ जाए, टैबलेट प्रॉपर उसकी शेप आ जाए, प्रॉपर साइज के अंदर हम उसको बना सकें, तो उसके लिए हम डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं। इनका कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए उसका इनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, डाइल्यूएंट्स के बाद में डाइल्यूएंट्स के बाद में हम पढ़ते हैं विकल्स। विकल्स विकल्स या फिर कहें कि सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर। विकल्स या फिर कहें कि सॉल्वेंट, विकल्स और सॉल्वेंट्स, इनका यूज हम कहां पे करते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर, फॉर लिक्विड डोजेज फॉर्म। वो जो दूसरा इसी का टाइप है वो क्या है, विकल्स है। विकल का मतलब एक तरीके से आप कहते हो साधन, ठीक है, क्या हो गया, साधन। क्या काम आता है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर हम जो सवारियां होती है उनको एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए, कोई गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एज ए ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से व्हीकल्स क्या होते हैं, किसी भी जो ड्रग है उसके लिए एज ए व्हीकल काम करते हैं कि उसको हम उसके अंदर क्या कर सकें, घोल सकें, डिजोल्व कर सकें और उसके अंदर हम उसका डिजोल्यूशन करा सकें या फिर उससे क्या बना सकें, हम सॉल्यूशन बना सकें, ठीक है। तो लिक्विड का हम यूज करते हैं किसी भी प्रकार के सॉलिड्स को डिजोल्व करने के लिए, क्या करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए हम उनका यूज करते हैं। इसके अंदर जैसे कि विकल्स के रूप में कौन कौन से आते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, वाटर भी एज ए व्हीकल काम करता है। सिरप हो गई, एज ए व्हीकल काम करता है लिक्विड्स के लिए। क्लोरोफॉर्म हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी एज ए व्हीकल काम करता है। साथ में ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, क्या आते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, जो व्हीकल्स हैं उनके एग्जाम्पल हो गए। और डाइल्यूएंट्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं लैक्टोज, मैनिटोल। लैक्टोज और मैनिटोल किसके एग्जाम्पल होते हैं, डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद में हम बात करें, तीसरा जो होता है वो होता है सेमी सॉलिड बेसिस। सेमी सॉलिड बेसिस फॉर ऑइंटमेंट्स, क्रीम। जो सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशंस होती हैं उनके लिए जो सेमी सॉलिड बेसिस होंगे वो भी आते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर ही। और जो इसके अंदर क्या आएंगे,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोलियम, बीज वैक्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, बेस वैक्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो सेमी सॉलिड बेसिस होते हैं। अब देखिए बेस क्या होंगे, बेस का मतलब हो गया आधार, ठीक है, बेस का मतलब क्या हो गया आधार। तो जो सेमी सॉलिड जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं उनको बनाने के लिए जिन बेसिस का हम यूज करते हैं, यानी उनके अंदर हम उनको ऐड कराते हैं और उनसे ऑइंटमेंट हो गई, क्रीम हो गई, जो पेस्ट हो गई, जेलीज हो गई, इनको बनाने के लिए जिन ऑइंटमेंट का, जिन बेसिस का हम यूज करेंगे वो क्या होंगे, सेमी सॉलिड बेसिस होंगे। ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है। तो बेस क्या हो गया, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हम हमारी ड्रग को ऐड कराते हैं और उसके बाद हमारी ड्रग को प्रिपेयर करते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले क्या आ गया, एग्जाम्पल के अंदर हम उसमें पेट्रोलियम या बीजवैक्स को लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हम करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन टू अटेन एंड मेंटेन फिजिकल स्टेबिलिटी। दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं टू अटेन एंड मेंटेन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है टू अटेन एंड मेंटेन, टू अटेन एंड मेंटेन फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। यानी बात समझे, यानी हम किसी भी फॉर्मुलेशन की फिजिकल और टू मेंटेन फिजिकल स्टेबिलिटी, यानी उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किनका यूज करते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी प्रिपरेशन की फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और फिजिकल स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, यानी फिजिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, और जो फिजिकल स्टेबिलिटी हमने प्राप्त करी है और उनको मेंटेन करने के लिए, यानी फिजिकल स्टेबिलिटी किससे प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो फिजिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं और फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं। उनके अंदर सबसे पहले आता है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स। कौन से आते हैं, सोल्यूबलाइजिंग सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स। देखो सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स किसी भी जैसे कि सॉल्वेंट्स है, ठीक है, सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो उसके अंदर उसको सोल्यूबल करने के लिए, किसी भी ड्रग को सोल्यूबल बनाने के लिए कि ये आपस में क्या हो जाए, सोल्यूबल बना हो जाए, आपस में मिक्स, आपस में सोल्यूबलाइज हो जाए और एक सॉल्यूशन तैयार हो जाए, तो उसके लिए हम किन का यूज करते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स का हम यूज करते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीइथाइलिन, एग्जाम्पल में पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सब्सटेंसेस हैं जो एज ए सोल्यूबलाइजिंग एजेंट का काम करेंगे और ये भी सब किस में आते हैं, फार्मास्यूटिकल एड के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या होते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट हैं, यानी किसी भी प्रकार की जो हम लिक्विड प्रिपरेशंस ले रहे हैं उनको सोल्यूबल बनाने के लिए किनका यूज करते हैं, हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। इसके बाद आता है सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स किसका यूज करते हैं हम, सस्पेंडिंग एजेंट्स। और सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि सस्पेंशंस के अंदर हम यूज कर रहे हैं कि जैसे एक लिक्विड है और एक जो फेज होता है वो सॉलिड होता है, उन दोनों को आपस में ऐड कराने के लिए वो आपस में फॉर ए प्रॉपर जो टाइम है, एक प्रॉपर टाइम के लिए हम वो आपस में क्या रहें, मिक्स रहें, ऐड रहें, तो उसके लिए हम सस्पेंड कराने के लिए उनको आपस में सस्पेंड रहें, आपस में एक साथ रहें, तो उनको उनके लिए हम कौन से एजेंट्स का यूज करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अकेसिया और ट्रगाकांत, एग्जाम्पल अकेसिया और
ट्रिगाकांथ, अकेसिया और ट्रिगाकांथ एज ए सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज करेंगे। इसके बाद होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इसके बाद क्या आते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट आपको पता है इमल्सन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या बनाने के लिए यूज करते हैं? इमल्सन्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सन्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? इमल्सिफाइंग एजेंट्स। यानी आप सभी को पता है दो फेज होते हैं इमल्सन्स के अंदर, एक वाटर फेज होता है और एक ऑयल फेज होता है, या फिर एक ऑयल फेज या फिर एक वाटर फेज। ये दो टाइप के होते हैं। इमल्सन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर। तो आप सभी को पता है ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं है। उनको आपस में मिसिबल बनाने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। और इसमें भी एग्जाम्पल है अकेसिया, एग्जाम्पल है अकेसिया, और साथ में क्या लेते हैं हम? बीजवैक्स। ये भी दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। तो आप सभी को बताऊं इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं इमल्सन्स को बनाने के लिए, इमल्सन्स की प्रिपरेशन के लिए, या फिर कहें कि दो फेज होते हैं वाटर और ऑयल, उन दोनों को आपस में फॉर ए सफिशिएंट टाइम पीरियड दोनों एक साथ रहें, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स का। उसमें एग्जाम्पल है अकेसिया और बीजवैक्स, ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इसके बाद आते हैं बाइंडर्स। क्या आते हैं? बाइंडर्स। क्या आते हैं? बाइंडर्स आते हैं। बाइंडर्स का मैं बताऊं तो बाइंडर्स क्या होंगे? जैसे कि आप सॉलिड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर जैसे कि आप टैबलेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टैबलेट बना रहे हैं। तो टैबलेट बनाने के लिए हम एक ड्रग का यूज कर रहे हैं, दो का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में 3 प्रकार के ड्रग हैं, 3 ड्रग्स हैं। कैसी हैं? 3 ड्रग्स हैं। किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा? पाउडर फॉर्म में है ये तीनों ड्रग्स। इन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये आपस में एक साथ नहीं रहती। मान लीजिए ये एक साथ नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो तीनों ड्रग हैं, ये जो पाउडर हैं, ये तीनों एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो उनको बाइंड करने के लिए कि ये एक साथ रहें, इनको बाइंड करने के लिए, एक साथ रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाइंडर्स का यूज करते हैं। और बाइंडर्स का यूज हम किसके लिए करते हैं? फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। और एग्जाम्पल के अंदर बाइंडर्स के एग्जाम्पल होते हैं अकेसिया, सोडियम एल्गिनेट और स्टार्च पेस्ट। स्टार्च पेस्ट, ठीक है। और स्टार्च पेस्ट हो गया, अकेसिया हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हैं? बाइंडर्स के एग्जाम्पल हैं। बाइंडर्स यानी पाउडर्स हैं, उन सबको एक साथ रखने के लिए, या फिर कहें कि पाउडर्स की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो एक साथ नहीं रह रहे हैं और उनको एक साथ रखना है, हमें टैबलेट बनाना है, तो उनको एक साथ रखने के लिए किनका यूज करते हैं? बाइंडर्स का यूज करते हैं। उनके अंदर जो एग्जाम्पल है बाइंडर्स के वो है स्टार्च पेस्ट और अकेसिया। इसके बाद हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, यानी टैबलेट्स के अंदर ही इनका यूज होता है, जो डिसइंटीग्रेट करने के लिए टैबलेट्स को। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हैं, उनके अंदर एग्जांपल है स्टार्च और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ये किसके एग्जांपल हैं? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, ये तो हमारा चल रहा था फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिजिकल स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज कर रहे थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे टू अटेन, इसके बाद हम बात करेंगे टू अटेन एंड मेंटेन केमिकल स्टेबिलिटी।
टू अटेन एंड मेंटेन केमिकल स्टेबिलिटी। किनकी बात करें मैं? केमिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन और अटेन करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज करेंगे उनके अंदर सबसे पहले आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या आते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे? हमारी जो प्रिपरेशंस होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ भाई हमारी प्रिपरेशन रखी हुई है और उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वहाँ पे क्या होंगे? डिग्रेडेशन होने के चांसेस होते हैं और खराब होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम किन का यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। एंटी जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनके अंदर आता है टोकोफेरोल्स और सोडियम बाइसल्फेट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट क्या है? सोडियम बाइसल्फेट एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी जो प्रिपरेशन होती हैं, जो लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं मोस्टली, उनका ऑक्सीडेशन ना हो और उनके ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो केमिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे और अटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं। उसमें आते हैं बफर्स। क्या आते हैं? बफर्स आते हैं। बफर्स क्या है? पीएच को मेंटेन करने के काम आते हैं। जो हमारी प्रिपरेशन हमने बनाई है उसका पीएच मेंटेन रहे और पीएच के अंदर कोई किसी प्रकार से कोई चेंजमेंट ना आए। तो एग्जांपल आता है जो पीएच मेंटेन करने के लिए बफर्स आते हैं, उनके अंदर एग्जांपल है सोडियम सिट्रेट और सोडियम एसीटेट। एग्जांपल क्या है? बफर्स के एग्जांपल है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या है? सोडियम सिट्रेट है। क्या है? सोडियम सिट्रेट किसका एग्जांपल है? बफर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो चौथा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है प्रिजर्वेटिव्स। क्या आते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स का यूज हम क्यों करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी किसी भी लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द जो लिक्विड प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर किसी प्रकार से कंटामिनेशन बढ़ने के चांसेस ना हो, किसी प्रकार से कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। मोस्ट ऑफ द जो ऐसे बेस हम यूज कर लेते हैं, जो वेजिटेबल सोर्सेज से जो हम बेस यूज करते हैं, उनके अंदर चांस होते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ कर जाएं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो उनकी ग्रोथ ना हो, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सेफ रहे, जैसी हमने बनाई है उसी कंडीशन के अंदर तब तक बनी रहे जब तक कि कस्टमर के द्वारा यूज करनी की ना जाए, पेशेंट के द्वारा यूज करनी ना की जाए। तो उस दौरान भी किसी प्रकार से कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो उससे बचने के लिए हम किन का यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, या फिर कहें कि प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ। किसी भी प्रकार की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो हमारी प्रिपरेशन के अंदर, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रिजर्वेटिव्स का हम उसके अंदर यूज करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स का एग्जांपल हम देख सकते हैं फिनाइल